वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। अपनी गुणस्थान विषय के आधार से यहाँ पर चर्चा चल रही थी, जिसमें पहला गुणस्थान दूसरा गुणस्थान अपना यथावत संपन्न हुआ था। और कल से ही हमारा ये तीसरा गुणस्थान यहाँ से प्रारंभ हुआ है, जिस गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, तो कल का हम थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने कल यहाँ पर चर्चा प्रारंभ की थी सबसे पहले सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का परिचय। इसमें हमने देखा था कि इस तीसरे गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व अथवा सम्यक मिथ्यात्व उसका नाम पड़ता है। ठीक है, मिश्र भी इसका नाम आता है। यह कभी भी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, केवल सादी मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है। और ऊपर से जो जीव, ऊपर से जो गुणस्थान नीचे जीव गिरता है, तो उनके किसका उदय होता है? तो उनके सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है। ठीक, इतना देखा था। सामान्य अर्थ में सम्यक का और मिथ्यात्व का अर्थ किया था समीचीनता और असमीचीनता। फिर लक्षण देखा था कि सम्यक मिथ्यात्व जो है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, माने दर्शन मोहिनी का जो कर्म उदय होता है, जो दूसरा भेद है सम्यक मिथ्यात्व, उसके उदय से क्या होता है? दही और गुड़ के समान, जिस प्रकार दही और गुड़ मिल जाने से श्रीखंड बन जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर मिथ्यात्व और सम्यक मिलने से मिश्र बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कल चर्चा आई थी। फिर हमने कुछ व्याख्या बिंदु देखे थे, सम्यक मिथ्यात्व उदाहरण देखा था, मिश्र परिणाम देखे थे, जात्यंतर परिणाम देखे थे। फिर हमने देखी थी श्रद्धा। श्रद्धा मिश्र होती है, चारित्र मिश्र होता है। काल देखा था, समय कितना रहता है इस जीव इस गुणस्थान में। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य में सर्व, लघु अंतर मूर्त देखा था। कितना होता है सर्व लघु अंतर मूर्त? एक आवली प्लस एक समय। ठीक है, और मध्यम का माने दोनों के बीच का, और उत्कृष्ट देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, वो भी कितना? 48 मिनट में 2 समय कम। ओके, फिर हम आगे बढ़े थे गमनागमन में। गमनागमन देखा था, जाने के 2 रास्ते थे। तीसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जीव जा सकता है, और तीसरे से चौथे में जा सकता है। ठीक है, और आने के कितने रास्ते? आने के 4 रास्ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला छठवां गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, और पहले गुणस्थान से भी जीव सीधा तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखा था हमने गमनागमन। और इसके बाद अब यहाँ पर हमारी एक चर्चा होने वाली, उसका नाम है विशेष अपेक्षा से निरूपण। ठीक है, थोड़ा सूक्ष्म विषय आएगा, तो हम थोड़ा उसको खुलासा भी करते जाएंगे, तो स्पष्ट भी होता जाएगा सभी लोगों को। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, दिख रहा है सभी को? विशेष अपेक्षा विचार। ठीक है, 7वां पेज है। विशेष अपेक्षा से विचार करना है अपन को। कैसे विचार करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु, इस गुणस्थान में किसी भी जीव का मरण नहीं होता। क्या कहा? इस गुणस्थान में, इस गुणस्थान माने
तीसरे गुण स्थान में किसी भी जीव का मरण नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या कहा, ये जो तीसरा गुण स्थान है, इस तीसरे गुण स्थान में जो भी जीव रहेगा, जितने समय तक रहेगा, उस जीव का इस गुण स्थान में मरण नहीं होगा। ध्यान रखना। तो फायदा हो गया अपन को पूनम जी। जब कोई मारे तो तीसरे में आ जाओ, और जब कुछ शांति हो जाए तो बाहर चले जाओ। जैसे जैसे उदाहरण देखते हैं, चौथे गुण स्थान में जीव गया है ना, अब वहां पर उसी को मारने के लिए कोई गुंडे पीछे पड़े, क्या हुआ, मारने के लिए गुंडे पीछे पड़े, तो वो फटाक से कौन से में आ जाएगा, तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। और फिर क्या कहेगा सुमन जी, अब मुझे मार ले। यदि ऐसा हो तो क्या होगा। नहीं होता ऐसा, है ना, ध्यान रखना। ये तो मैंने ऐसे ही बताया है, इस प्रकार से मत समझ लेना कि ऐसा ही होता होगा जो जय भैया कह रहे हैं। रतिका जी, जो नए नए लोग हैं वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो आप लोग ग्रहण कर लेते हैं जल्दी से। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा हो बाई चांस तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ऐसा जानना कि तीसरे गुण स्थान में जो भी जीव होते हैं, उन जीवों का तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं हो सकता। कितने कितने समय तक नहीं हो सकता, जब तक इसमें रहेगा तब तक। जैसे सबसे पहले देखा था एक आवली और एक समय, इतना समय तक जीव का मरण इस गुण स्थान में नहीं होगा। यदि कम से कम देखा जाए, मध्यम में देख लिया था हमने, मिनिमम आधा घंटा ले लें आप, 27 मिनट इस प्रकार से ले सकते हैं बीच में, बीच का समय। और यदि बीच का समय ना लेकर उत्कृष्ट काल लेंगे तो कितना लेंगे, 48 मिनट। मोटा मोटा लेंगे तो 48 मिनट लेंगे, दो समय कम करके 48 मिनट होता है, लेकिन यदि मोटे मोटे में कहा जाए तो वो भी 48 मिनट ही कहा जाता है। ठीक है, तो इतने समय तक जो जीव तीसरे गुण स्थान में रहेगा, तो उस जीव का इस गुण स्थान में मरण नहीं होगा। ध्यान रखना ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ख्याल में आती है, तो फिर तो वो अमर हो गया। क्या कहा, तो फिर तो वो अमर हो गया। अमर तो तब माना जाएगा जब वो उसी गुण स्थान में रहे, उस गुण स्थान से कहीं जाए ना। लेकिन इसका समय तो बिल्कुल अल्प है। आ रही बात ख्याल में। चलिए मान लिया कि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, तो जब तक मरण नहीं होगा तब तक तीसरे गुण स्थान में रुका हुआ है। और जब तीसरे गुण स्थान में समय खत्म हो गया, फिर क्या होगा, फिर तो मरण होगा। क्यों, क्योंकि तीसरे के बाद सीधा कहां पे जाएगा, या तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा, और वहां तो मरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने समय की सीमा तक कहा है ना। इस जीव को ऐसा कहा है कि अपनी औकात में रहे, जितनी औकात बताइए ना उतने में रहे। आ रही बात ख्याल में। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही है, ध्यान रखना, है ना। नहीं कोई अपनी औकात भूल जाए कि अरे भैया तीसरे में तो मरण ही नहीं होता, तो अब जई में रहेंगे आराम से खटिया बिछाए के। आ रही बात ख्याल में, ऐसा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा बिंदु। इसमें किसी का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। भारती जी इटावा, दमोह। क्या कहा, इसमें जीव का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। किसी को पता है मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? वैसे पता होगा काफी लोगों को तो। हाँ बढ़िया, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इस गुण स्थान में माने तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात जीव के नहीं होता। ध्यान रखना। सबसे पहले एक बात सुनिए कि जो मारणांतिक समुद्घात वाले जो जीव होते हैं, वो जीव वह कहलाते हैं जो अपनी आयु जिन्होंने बांध ली हो। क्या कर लिया हो, जिन्होंने अपनी आयु बांध ली हो। ठीक है, पहला बिंदु। इसके बाद इन जीवों का ऐसा रहता है कि जिनका मारणांतिक समुद्घात होगा, तो वो मरने से अंतर मुहूर्त पहले, कितना, मरने के अंतर मुहूर्त काल पहले से वो उस जगह पर स्पर्श करके आ जाते हैं जहां पर उनको जन्म लेना है। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा ग्रहण मत करिएगा, जो मैं कह रहा हूं वैसा स्पष्ट सुनिएगा। क्या कहा मैंने, ये जो जीव होते हैं मारणांतिक समुद्घात वाले,
इन जीवों का ऐसा रहता है कि अंतर जब इनकी मृत्यु होने को होती है उसके अंतर मुहूर्त समय पहले वो अब जहां पर जन्म लेने वाले होते हैं उस स्थान को स्पर्श करके आ जाते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं मारणांतिक समुद्घात वाले। तो यहाँ पर जो स्पर्श करके आएगा, स्थान को स्पर्श करके आएगा, तो उससे क्या ख्याल में आएगा भारतीय दमो कि उस जीव का मरण होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मरण करेगा तो ही तो वहां पर जन्म लेगा, और जब जन्म लेगा और मरण होगा तो ये तो सीधी बात हो गई कि तीसरे उड़स्थान में इस समुद्घात होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला ही बिंदु बता दिया कि इस गुणस्थान में मरण होता ही नहीं है। देखिए एक बिंदु पकड़ लो, बस सारे बिंदु क्लियर होते जाएंगे। ठीक है रतिका जी, इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात जीव को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस गुणस्थान में मरण ही नहीं है, तो कहां से मारणांतिक समुद्घात हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, इस गुणस्थान में नवीन आयु का बंध नहीं होता। क्या कहा? नवीन आयु। नवीन आयु माने जैसे कोई जीव मरने वाला है तो उसने पहले से आयु बांध के रख ली कि अब वो मनुष्य गति में जाएगा आगे, कि अधोलोक में जाएगा, कि स्वर्गों में जाएगा, कहाँ जाएगा। उसने जो आयु बांध के रख ली है, तो यहाँ पर आयु नहीं बांधी जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, ध्यान रखना। और हाँ एक बात ध्यान रखना, यदि किसी जीव ने आयु बांधी है, यदि किसी जीव ने आयु बांधी है तो वो जीव तीसरे गुणस्थान में आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में देखा था हमने, आ रहा है किसी ख्याल में? ऐसे ऐसे ही कुछ देखा था हमने दूसरे गुणस्थान में भी, कि जिन जीवों ने नरक की आयु बांध ली हो वो दूसरे गुणस्थान में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है कि जो नवीन आयु का बंध इस गुणस्थान में नहीं होता, कि हम तीसरे गुणस्थान में हैं और हमने किसी गति का बंध कर लिया, तो इस तीसरे गुणस्थान में ऐसा कोई संयोग नहीं है। ठीक है, आगे देखिए चौथा बिंदु, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इसमें नहीं आता। दूसरे गुणस्थान में देखा था हमने, क्या देखा था? दूसरे गुणस्थान में जो तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है और एक आहाराद्विक जीव है, माने इन जो इन्होंने जिनका बंध किया वो दूसरे में नहीं आते। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि तीर्थंकर जो प्रकृति वाला जीव है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हुआ है, वो जीव तीसरे उर स्थान में नहीं आएगा। ठीक, चलिए क्लियर है, चार बिंदु हो गए अपने। अगला पांचवा, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सीधे इसमें नहीं आ सकते। कोई बताएगा क्यों नहीं आ सकते? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करे। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सीधा तीसरे स्थान में क्यों नहीं आ सकते, बताइए, मेरा आप लोगों से प्रश्न है। यदि किसी ने थोड़ा बहुत देखा, अध्ययन किया होगा तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ कविता जी बोलिए। क्योंकि इसमें एक बार सम्यक तो छूटने के बाद आते हैं, इसमें सम्यक मिथ्यात्व साथ में होता है, और अनादि को कभी दर्शन मिथ्यात्व हुआ ही नहीं, वो बहुत बढ़िया, सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं है बढ़िया बढ़िया, वो नहीं है। ठीक है, क्लियर है। देखिए सीधा सीधा बोल रहा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं आएगा, तो कौन आएगा रचना जी? सादी आएगा। जब अनादि नहीं आएगा तो कौन आएगा? सादी आएगा। और अनादि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस उसकी शादी नहीं हुई है। आ रही बात ख्याल में? शादी नहीं हुई है माने जिसकी सम्यक दर्शन से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक, वो तीसरे स्थान में नहीं आ सकता, ध्यान रखना। देख लो एक बात विचारने वाली बात है कि अनादि मिथ्या दृष्टि कितना बेइज्जत किया जाता है। पहले में ही रह जाता है बेचारा, उसके बाद कहीं आता ही नहीं है। उसको शादी का उसको शादी करनी ही पड़ती है, बताओ। जब तक बैंड बाजी ना बजे तब तक वो कहीं जा ही नहीं सकता। आ रही बात ख्याल में? चलिए
ये तो हो गई गुणस्थान वाली बात, सीधी बात है, यहाँ पे सादी वादी कुछ नहीं, वो तो उदाहरण है समझने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए छठा बिंदु, इस गुणस्थान वाला जीव सीधे देश संयम या सकल संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों से पूछता जाता हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ये इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों से पूछना है कि बताइए इस गुणस्थान वाला जीव सीधे देश संयम और सकल संयम को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता? बताइए, हाथ खड़ा करिए। बताइए। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। हाँ सुमन जी बोलेंगी, सुमन जी बोलिए। क्योंकि देश संयम चौथे पांचवें गुणस्थान वाला करता है और सकल संयम सातवें गुणस्थान वाला करता है, मगर ये तो तीसरा ही स्थान है, इसलिए यहाँ देश संयम सकल संयम नहीं हो सकता। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्पष्ट कह रहा है उसमें। देश संयम सकल संयम ये कब से कहां से चालू होते हैं? कौन से गुणस्थान चालू होते हैं? चौथे पांचवें छठवें से। लेकिन यहाँ पर तो तीसरा गुणस्थान है, तो यहाँ पर देश संयम सकल संयम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? आइए अगला सातवां बिंदु, यह मिश्र श्रद्धा वाला होने से, क्या होने से? मिश्र श्रद्धा। मिश्र श्रद्धा का अर्थ क्या लेना भारती जी इटावा? इसमें मिथ्यात्व भी है सम्यक्त भी है, तो इसलिए इसको मिश्र श्रद्धा वाला कहा है ना। इसका ज्ञान व चारित्र भी मिश्र पने को प्राप्त होता है। अब जैसे किसी के घर में धार्मिक माहौल है ना, किसी की माँ बहुत संस्कारी है, पिता संस्कारी है, तो बच्चे बताइए कैसे होंगे? शराबी? कैसे होंगे? संस्कारी होंगे। जिसके पापा शराबी हैं, माँ भी शराबी है, उसके बच्चे कैसे होंगे? संस्कारी, शराबी होंगे। ठीक है, जैसी संगति होती है वैसा ही सब कुछ होता है। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जो श्रद्धा भी यहाँ पर मिश्र है, तो श्रद्धा का जो अनुसरण करने वाले हैं सब मिश्र हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे, सब भेड़ चाल चलते हैं। ठीक है, जैसी श्रद्धा अपनी मिश्र है, यहाँ पर मिथ्यात्व भी सम्यक भी है, वैसे ही चारित्र भी मिश्र है, क्योंकि चारित्र अनुसरण किसका करता है? श्रद्धा का अनुसरण करता है। और फिर जो मिश्र पने, इसमें फिर क्या बचा? ज्ञान, इसमें ज्ञान भी है ना, तो ज्ञान और चारित्र दोनों ही कैसे हो जाएंगे? मिश्र हो जाएंगे। ज्ञान भी मिश्र हो जाएगा, चारित्र मिश्र हो जाएगा, श्रद्धा तो मिश्र है ही। इस प्रकार से यहाँ पर जानना। ठीक है, क्लियर है? क्यों मिश्र हो जाएंगे? क्योंकि श्रद्धा मिश्र है। ध्यान रखना, यदि श्रद्धा मिश्र होगी तो पीछे के सब मिश्र हो जाएंगे, यदि श्रद्धा सम्यक होगी सब सम्यक हो जाएगा, यदि श्रद्धा मिथ्या होगी सब मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जानना। क्लियर है? 7 बिंदु। 8वां देखिए, मिश्र प्रकृति का बंध नहीं, मात्र उदय व सत्व होता है। इसको थोड़ा समझना है हमें। देखिए, मिश्र प्रकृति, इसे क्या होता है? मिश्र प्रकृति, मिश्र प्रकृति अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, मिश्र प्रकृति माने सम्यक मिथ्यात्व। तो कह रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं इस गुणस्थान में। बेशक ये गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय से होता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का इसमें बंध नहीं होता, ध्यान रखना। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता जीव के। ठीक है, क्या क्या होता है बंध नहीं होता? तो इस तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है और सत्व होता है। सत्व माने होता है उसकी सत्ता होती है, बस अस्तित्व होता है। दूसरे और तीसरे स्थान में सम्यक मिथ्यात्व है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का बंद हो जाए ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है और उसकी सत्ता होती है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का बंद नहीं होता। क्लियर? चलिए, ये हमारे हो गए यहाँ पर 8 बिंदु। अब ये 3 बिंदु और हैं, इनको हमें देखना है। ठीक,
उससे पहले हम पूरा फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर से एक बार स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला बिंदु क्या था, इस गुणस्थान में किसी भी जीव का मरण नहीं होता। ठीक है, तीसरे गुणस्थान में जो भी जीव आते हैं उन जीवों का मरण नहीं होता। ठीक, नियम बताए थे कि यदि कोई ऐसा चाहे कि आगे पीछे हो जाए तो कुछ हो सकता है, ऐसा भी नियम नहीं है, है ना। आगे, इसमें किसी का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। जो जीव मरण से पहले अंतर मुहूर्त में किसी अपने जन्म के स्थान को स्पर्श करके आ जाए, क्या कहा, जन्म के पहले अंतर मुहूर्त के समय में कोई जीव यदि अपने मरण स्थान माने जन्म स्थान को स्पर्श करके आ जाता है, उसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। और हाँ, एक चीज इसमें और देख सकते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो अपन को यदि पहचानना है कि वो कहाँ गया होगा, मैं स्थूल रूप से बता रहा हूँ, मेरी बात को यथावत मत मानना कि ऐसा ही नियम है। स्थूल रूप से जान सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी का मरण हुआ, अब यदि उसके चेहरे पर स्माइल है, ध्यान रखना, ऐसा विचार कर सकते हैं कि मानो वो स्वर्ग ही जा रहा होगा। ठीक है, और यदि उसके अंदर भय है कि चेहरे पर भय दिख रहा है, तो फिर खुद ही अपन समझ सकते हैं या तो अधोलोक में जा रहा होगा, अधोलोक नहीं तो ये तिर्यंच गति में जा रहा होगा। ठीक है, और एक बात और, अब एक इसमें एक चीज और जानना है, मरण के अंतर मुहूर्त पहले जब जीव जाता है गर्भ को माने स्पर्श करके आता है जहां पर उस जन्म लेना है, तो जब स्पर्श करके आ गया तो उसे पता चल गया मैं वहां पर जन्म लेने वाला हूं। ठीक है पूनम जी, मालूम चल गया उसे कि मैं जन्म लेने वाला हूं, तो उसके ज्ञान में आ जाता है कि मैं वहां पर जन्म लेने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना, यदि कोई जीव मारणांतिक समुद्घात जिसका मरण हो रहा है, और वो जीव यदि आगे जो जहां स्पर्श करके आया है, तो अंतर मुहूर्त में उससे पता चल जाता है कि मेरा जन्म वहां पर होने वाला है। आपने देखा होगा, आप लोग सब जानते भी होंगे, जैसे किन्हीं किन्हीं जीवों की जब मृत्यु होने वाली होती है तो बोलना बंद कर देते हैं, आवाज नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, पता है कारण क्या है इसका? ऐसा नियम है, हाँ भारती जी, बढ़िया, ऐसा नियम है कि ऐसा यदि ये नहीं होगा तो बता देंगे कि मेरा जन्म वहां पर होने वाला है, मैं उस कुतिया के पेट में जन्म लेने वाला हूँ, मैं उस सुगरिया के पेट में जन्म लेने वाला हूँ, तो क्या होगा फिर? अरे भैया वो मेरे पापा हैं, उनका जन्म होने वाला है यहाँ पर अभी, घरे ले आओ सुगरा को। फिर ऐसा होगा, आ रही बात ख्याल में? फिर पापा भैया बहन, अरे वो हमारे चाचा है, वो उटनी के पेट से पैदा होंगे तो उनको ले आएंगे, उटनी लेने देगी उसको, अब वो उटनी का बच्चा हो गया है। आ रही बात ख्याल में? इसलिए वहां पर बोलती बंद क्यों हो जाती है, मुंह आवाज क्यों बंद हो जाती है, कि बता ना पाए, ये बताएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है समुद्घात। तो यहाँ पर इस गुणस्थान में भी समुद्घात नहीं होता। ठीक है सुमन जी, आगे, नवीन आयु का बंध नहीं होता। ठीक है, इसमें नवीन आयु भी नहीं बनती। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इसमें नहीं आ सकते। ठीक, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सीधे इसमें नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि शादी मिथ्या दृष्टि होकर ही इसमें आएंगे। इस गुणस्थान वाला जीव सीधे देश संयम व सकल संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये तो तीसरे गुणस्थान वाला जीव है, और ये सब कहाँ कहाँ अवस्थाएं होती हैं? चौथे पांचवें छठे में होती है। ठीक है, आगे, यह मिश्र श्रद्धा वाला होने से इसका ज्ञान व चारित्र मिश्र पने प्राप्त हो जाता है। ये जब श्रद्धा इसकी मिथ्या होगी, मिश्र होगी कोमल जी, तो इसका ये ज्ञान और चारित्र है वो भी कैसा हो जाएगा? मिश्र हो जाएगा, मिल जाएगा मिथ्या तो सम्यक में। ठीक, अगला, मिश्र प्रकृति का बंध नहीं है, मात्र उदय व सत्ता होती है। इस गुणस्थान में जो मिश्र है माने सम्यक मिथ्या, तो उसका यहाँ पर बंध नहीं होता है, लेकिन उदय और सत्ता बनी रहती है। ठीक है, ये हमारे 8 बिंदु यहाँ पर हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
9वां बिंदु, इस जीव ने यदि प्रथम गुण स्थान में आयु बांधी है, ठीक है, ध्यान रखना, इस जीव ने यदि प्रथम गुण स्थान में आयु बांधी है तो वह वहां जाकर ही मरण करेगा। पहला बिंदु, जिस जीव ने पहले गुण स्थान में आयु बांधी है तो वो उसी में जाकर मरण करेगा, और जिस जीव ने चतुर्थ गुण स्थान में आयु का बंध किया है तो वो चौथे गुण स्थान में जाकर ही मरण करता है। ये नियम है, ध्यान रखना। जैसे किसी जीव ने पहले गुण स्थान में आयु बांधी है तो वो पहले से तो तीसरे में जाता है, पता है सबको, लेकिन तीसरे में उसका मरण नहीं होगा। मरण कौन से में होगा? मरण पहले गुण स्थान में ही होगा जहां उसने आयु बांधी होगी, ठीक है। और फिर चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में यदि जीव ने आयु बांधी है तो उसका मरण भी चौथे में ही होगा, तीसरे में मरण नहीं होगा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण होता ही नहीं है, ठीक। इस प्रकार से जानना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि जिसने पहले गुण स्थान में आयु बांधी है उसका पहले मरण होगा, और जिसने चौथे में आयु बांधी है भारतीय दमोह तो उसका मरण भी उसी में होगा, ठीक है। आगे 10वां बिंदु, सम्यक मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व शब्द अंत्य दीपक है, अर्थात इसके आगे इसका उदय नहीं है। ध्यान रखना एक बात और, सम्यक मिथ्यात्व में जो मिथ्यात्व शब्द आया है ये यहीं पर अंत हो गया, अंत दीपक, ठीक है। जन तक यहां ही तक रहेगा, इसके आगे इसका उजाला नहीं हो सकता, इसका उजाला बुझ गया, आगे जाकर गेट बंद हो गए। अब आगे केवल सम्यक सम्यक रहेगा, ठीक है। मिथ्यात्व केवल तीसरे तक रहता है, तीसरे के बाद मिथ्यात्व नहीं होगा, चौथे पांचवें छठे में आगे, है ना। तो यहाँ आगे सब सम्यक सम्यक सब होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व शब्द अंत्य दीपक है, माने इसका यही अंत हो जाता है, अब आगे रोशनी देने वाला किसी को नहीं है, ठीक। अर्थात इसके आगे इसका उदय नहीं होगा, इसके आगे अब मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। तीसरे में तो सम्यक मिथ्यात्व दोनों के लिया, लेकिन अब आगे सम्यक मिथ्यात्व दोनों को नहीं लेंगे, केवल सम्यक सम्यक होगा आगे, ठीक। यहीं पर मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सर्वथा नाश नहीं होता, ठीक है, कि नाश हो गया अब तो मोक्ष जाएंगे ही, ऐसा भी नहीं है। मिथ्यात्व का नाश तो हो गया है लेकिन फिर मिथ्यात्व में आ सकता है जीव, ध्यान रखना, है ना। चलिए, वो अपेक्षा अलग है, लेकिन यहाँ पर इतना जानना कि तीसरे गुण स्थान के बाद सम्यक रूप परिणमन होने लगता है। अभी अपन को वो बात नहीं करनी है कि गिरेगा तो फिर मिथ्यात्व होगा, लेकिन इतना जानना है कि तीसरे के बाद सम्यक सम्यक होता है सब, ठीक। चलिए 11वां अंतिम बिंदु, इस गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव कहा है। ये थोड़ी अलग बात आ रही है ना, ध्यान रखना। क्षयोपशमिक भाव कौन कौन से गुण स्थान में होता है, हाथ करके बताइए, कहां से चालू होता है? सुमन जी, कहां से चालू होता है, हाथ करके बताइए। हाँ, चौथे से चालू होता है क्षयोपशमिक भाव। शशि जी, बढ़िया, ठीक है, चौथे से क्षयोपशमिक चालू होता है। लेकिन यहाँ पर तीसरे गुण स्थान वाले को क्षयोपशमिक भाव वाला क्यों कह रहे हैं? पहले ही कह दिया, देखिए 11वें बिंदु में इस गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव कहा है, ठीक है। अब कैसे कहा है देखिए, वही स्पष्ट करते हैं। कैसे स्पष्ट करते हैं, आइए। हाँ, हाँ देखिए, सम्यक मिथ्यात्व कर्म, क्या कहा? सम्यक मिथ्यात्व कर्म आप्त आगम और पदार्थ विषयक श्रद्धा के पूर्ण रूप से नाश करने में समर्थ नहीं है। इसको देखिएगा थोड़ा। सम्यक मिथ्यात्व कर्म, सम्यक मिथ्यात्व कर्म माने कौन से कर्म? जिनके उदय से जीव तीसरे गुण स्थान में आया, ठीक है, ये है सम्यक मिथ्यात्व कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म था, पता है सबको, दर्शन मोहिनी कर्म था।
दर्शन मोहिनी कर्म का ये दूसरा भेद है, सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व का जब उदय हुआ तो एक कर्म हो गया, ठीक है, उस कर्म उसके उदय से क्या हुआ, तीसरा गुण स्थान हुआ। और फिर भी इस गुण स्थान वाले जीव को क्षायक्षमिक भाव वाला कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व कर्म क्या करता है और क्या नहीं करता है। आप्त माने होता है देव, भक्ति सुनी होगी, आप्ते आगम गुरुवर, तो आप्त माने देव, ठीक है। आगम माने शास्त्र, और पदार्थ विषयक श्रद्धा पूर्ण रूप से नाश करने में समर्थ नहीं है। पदार्थ में ले लेना, 7 तत्व भी आ गए और पुण्य पाप भी आ गए, ठीक है। 7 तत्व कौन कौन से, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, ठीक है। तो इनके प्रति जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान का पूर्ण रूप से नाश करने में समर्थ नहीं है। कौन, सम्यक मिथ्यात्व कर्म। जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म है भारती जी दमोह, आ रही बात ख्याल में, सम्यक मिथ्यात्व जो कर्म है वो सम्यक मिथ्यात्व कर्म आप्त माने देव गुरु, यहाँ पे शास्त्र देव गुरु शास्त्र तीनों ले लीजिए, ठीक है। वो तो आप्त आगम लगाया है, देव आगम माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और 9 पदार्थों का भी श्रद्धान है ना, इनका श्रद्धान जो हमारा है, उस श्रद्धान का पूर्णता नाश नहीं करता। बेशक पहले में हो जाता होगा पूर्ण नाश, लेकिन यहाँ पर तीसरे में ये सम्यक मिथ्यात्व पूर्ण नाश नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सम्यक शब्द लगा हुआ है साथ में, ठीक है। उस सम्यक पने के कारण ये इनके हमारा जो श्रद्धान इनके ऊपर है उसको पूर्णता उसका नाश नहीं कर पाते और समर्थ भी नहीं है नाश करने में। किंतु उसके उदय से समीचीन व असमीचीन पदार्थ को युगपद विषय करने वाली मिश्र श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या कहा, उसके उदय से माने सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, समीचीन व असमीचीन। समीचीन माने होता है सच्ची, असमीचीन माने होता है झूठी। माने झूठा और सच्चा ये पदार्थ को युगपद विषय करने वाली, युगपद माने एक साथ। हमारी फिर श्रद्धा कैसी हो जाती है, जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो आप्त आगम और पदार्थों के संबंध में हमारी श्रद्धा कैसी हो जाती है रचना जी, मिश्र हो जाती है। मिथ्या भी होती है, सम्यक भी होती है, समीचीन भी होती है, असमीचीन भी होती है, सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है, ठीक है। इस प्रकार की श्रद्धा हमारी तीसरे गुण स्थान में हो जाती है और अतः सम्यक मिथ्यात्व क्षयोपशमिक है। अब क्षयोपशमिक कैसे है ये भी देखते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार से 2 चीजों को मिला तो यहाँ श्रद्धा हो गई मिश्र। अब जहाँ हमने देखा था कि क्षयोपशमिक भाव है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्षय भी होता है और उपशम भी होता है, ठीक है। और क्षय उपशम को मिलाते हैं तो मिश्र हो जाता है, माने क्षयोपशमिक हो जाता है। उसी की अपेक्षा यहाँ पर मिश्र पने की अपेक्षा यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव कहा गया है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक बिंदु और है, 12वां बिंदु, उसकी चर्चा हमारी कल आएगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि मिथ्यात्व बताए गए हैं, सम्यक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, इनमें क्या अंतर है, ये हमारा 12वां बिंदु है, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है इसकी चर्चा अपनी कल की कक्षा में आएगी, ठीक है। चलिए अभी का हमारा समय हो गया है, अभी हम ये विराम लेते हैं।